फिजिक्स 50 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। क्वेश्चन है, समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोलों पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम आवेश है। एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर वे एक दूसरे को F बल लगाते हैं। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतना ही दूरी पर रखने पर वे F2 बल लगाते हो तो F1 और F2 का अनुपात का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है, मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा है। ध्यान दीजिएगा, दो सुचालक गोला है जी। पहले पे कितना है, 10 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ, r दिया हुआ है। एक और है यहाँ पे जिस पे है -20 माइक्रोकूलम। ध्यान दीजिएगा, एक पे धन आवेश है और एक पे ऋण आवेश है। क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अलग अलग गुण के बीच क्या होता है, आकर्षण। सेम के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय, दोनों के बीच का दूरी r है तो r² हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, कितना बल लग रहा है, F1 लग रहा है, तो इसको हम लोग F1 लिख देते हैं। अब F1 बराबर K Q1 कितना है, 10 × 10⁻⁻6 और 20 माइक्रोकूलम है तो इंटू -20 × 10⁻⁻6 बाय r²। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब देखिए, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पे सेम आवेश बट जाएगा। एक पे है 10, एक पे है -20। अब इसको हम लोग क्या किए, संपर्क में लाए दोनों को, तो 10 और -20 कितना हो जाएगा, -10 बचेगा, क्योंकि सुचालक है तो +10 और -10 तो खत्म हो गया, बचा कितना, -10, दोनों में बट जाएगा। कितना, -5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम। अब बोल रहा है बाद में पुनः उतना ही दूरी पर रखने पर वे F2 बल लगते हैं, मतलब उतना ही दूरी पे फिर अलग अलग करके इसको रख देंगे हम लोग। अब इस पे कितना है जी, -5 माइक्रोकूलम, और यहाँ भी कितना है, -5 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का दूरी r है। ध्यान दीजिएगा, अब दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा जी। क्यों प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों के बीच समान आवेश है, सेम प्रकृति का है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब कितना बल लग रहा है, F2 लग रहा है। फिर से F2 बराबर फॉर्मूला वही लगाइएगा ना, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r²। ध्यान दीजिएगा, K का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते थे, लेकिन कि बाद में तो कट ही जाएगा। कितना होता है, 9 × 10⁻9, तो रहने दीजिए। K Q1 कितना है, -5 माइक्रो के लिए -6, और फिर यहाँ पे -5 × 10⁻⁻6 बाय r²। इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। बस दोनों में कूलम्ब का नियम लगा दीजिएगा और F1 F2 निकाल लीजिएगा। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग का दोनों को रेशियो पूछा है ना, अनुपात पूछा है, तो F1/F2 कर देते हैं। तो F1/F2 1 और 2 से, F1 कितना है देखिए, K × 10⁻⁻6 और -20 × 10⁻⁻6 बाय r²। और फिर F2 का वैल्यू आप पुट कीजिएगा, कितना है, K × ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
तो लिख देते हैं यहाँ पे 5 इंटू 10 पे पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 पे पावर -6 बाय r²। ये मेन डिवाइड है तो r² ऊपर चला जाएगा, एक r² नीचे, तो ये r² से r² कट जाएगा, ये k से k कट जाएगा, 10 टू दी पावर 6 से कट जाएगा, 10 टू दी पावर 6 से 10 टू दी पावर 6 कट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग इस तरह कटा सकते हैं, f1 बाय f2 कितना निकल जाएगा, देखिए ऊपर में क्या बचा जी, -200 बाय 1, और नीचे में कितना बचा 25 बाय 1। तो ये क्या हो जाएगा -200 बाय 1 इंटू ऊपर चला जाएगा 1 बाय 25, कितना बार में कटेगा 8 बार में, तो आंसर आ गया -8:1, f1:f2 का ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो रोक के नोट कीजिए, 2 क्वेश्चन देंगे अपने से बनाइएगा आप लोग, आसान है। यहाँ पे कूलम्स लॉ लगाइएगा, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, फिर दोनों को जब आपस में लाइएगा तो क्या होगा, दोनों पे सेम आवेश हो जाएगा, क्योंकि एक पे 10 था एक पे -20 था, तो टोटल आवेश होगा क्या -20 और +10 कितना हुआ -10 बचा। अब -10 दोनों में बराबर बढ़ जाएगा, -5 फिर से कूलम्स लॉ लगाए, दोनों जगह माइनस था तो क्या कर रहा था प्रतिकर्षण, F2 = k Q1 Q2 r², Q1 Q2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस बच जाएगा आपका, k कट गया, r² कट गया, 10 टू दी पावर -6 10 टू दी पावर -6 भी कट गया, बचा कितना ऊपर में 10 गुना -20 -200, और नीचे में कितना बचा 25 कट के -8/1 बचा। चलिए इस पर 2 क्वेश्चन अपने से सॉल्व कीजिएगा आप लोग। इसको हम लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं, जैसे देखिए आवेश कितना है 10 और -20, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया -200। अब जब दोनों को सटाएंगे तो टोटल आवेश कितना होगा, कुल आवेश +10 और -20, -10 दोनों में बटेगा बराबर, -5 और -5। अब -5 इंटू -5 कीजिए, कितना हो जाएगा +25 हो जाएगा ना। अब दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, एक बार में कटा 8 बार में कटा, -8/1 कितना निकल गया -8:1। तो इस तरह टाइम बच जाएगा आपका। चलिए 2 सवाल अपने से सॉल्व कीजिएगा, दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा वाला का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई और ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।